स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वो हम करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। 90% जो पेपर है एग्ज़ाम के अंदर वो आपका एग्जाम्पल ही आते हैं। ठीक है, यूज कैनोनिकल डीकम्पोजिशन। कल मैंने आपको बताया था कैनोनिकल डी होता क्या है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। कैनोनिकल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। फाइंड द जीसीडी एंड द एलसीएम। आपको उसका जीसीडी और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है। ठीक है, आपको पता है 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 1000 और 1024। आपको इसको क्या निकालना है। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालते हैं, कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। कैनोनिकल फॉर्म मैंने क्या बताई थी कि आपको इसके फैक्टर करने हैं। जो भी फैक्टर आपके निकलते हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर निकलेंगे वो सारे आपके क्या निकलेंगे, प्राइम नंबर निकलेंगे। प्राइम नंबर के अंदर जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 36 लिया और आप इसको फैक्टर करते हो तो 18 हो गया। फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इस तरीके से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है तो 2 को 2 टाइम्स लिखने की बजाय ऐसे लिख दो, 2 की स्केयर इंटू में 3 का स्केयर। क्लियर है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं क्या करूँगी, 1000 है, 1000 का मैं फैक्टर कर लेती हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, 2 से इसको किया 500, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से 1 2 5, फिर 5 से 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू में 5, तो क्या बनेगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की 3 इंटू में 5 की 3। ये जो है वो आपकी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। क्या है ये, कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 1024 की बात करूँ तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करें, इस तरीके से हम करते रहेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करें 2 8 जा 16। फिर 2 से करें 2 4 जा 8। फिर 2 से करें 2 2 जा 4। फिर 2 से करें 2 1 जा 2 आया। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 की कितनी पावर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि 1024 की जो कैनोनिकल फॉर्म है वो है 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 है। यहाँ पर 5 वाला कोई भी नहीं आया, यहाँ 5 वाला था, यहाँ पर नहीं आया। अब मुझे इनके अंदर से जीसीडी निकालना है। फाइंड जीसीडी, जीसीडी मुझे निकालना है। तो जीसीडी कैसे निकालेंगे, जीसीडी हमें निकालने के लिए क्या करना है, 2 की पावर 10। जीसीडी क्या होता है कि जो हाईएस्ट होता है वही वैल्यू हमारी जीसीडी निकलती है। जीसीडी हमारी क्या होती है, जो हाईएस्ट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जीसीडी में देखो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन कौन आ रहा है, 2 की पावर 10 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो कॉमन कौन आ रहा है, 2 की पावर 3। तो जीसीडी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 8 हो गया। ठीक है, और जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आता है, सारे आ जाते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं वो भी और जो नहीं आ रहे वो भी लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10, ठीक है, और 5 की पावर 3। ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, ये एलसीएम के अंदर। तो अगर आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो और अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट है, मेरे ख्याल से आप सभी कर सकते हो, करके देखना, नहीं निकले फिर मुझे बताना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शो दैट द एवरी ओड प्राइम नंबर, कि जितने भी ओड प्राइम नंबर हैं इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1। भाई अगर जितने भी ओड प्राइम नंबर है, आपको पता है कि जब भी आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हो तो सारे क्या आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है,
लेकिन इसने क्या बोला कि ओड प्राइम नंबर, 2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। इसने बोला ओड प्राइम नंबर मतलब 2 को हटा दो, ठीक है। जितने भी है वो ओड प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हो, 4k+1 या फिर 4k-1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ k जो है वो क्या है, आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको सेकंड पार्ट खुद करना है, मैं एग्जाम्पल सेकंड समझा रही हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो चीज़ उसने बोली है कि एवरी ओड प्राइम नंबर, तो मैं उसे लेट कर लेती हूँ, कि n जो है वो मेरा कोई एनी ओड प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसने ये बोला कि जो आपका n ओड प्राइम नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 4k+1 4k-1 में। तो मतलब मेरा n इज इक्वल टू में 4k+1 हो या फिर 4k-1 हो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ अगर मैं डिवाइड करती हूँ, इफ वी, देखो अब आप कहोगे कि डिवाइड वाला रूल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसने क्या बोला कि n जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर आप डिविजिबिलिटी की बात करो, मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो 2 2 जा 4 1, क्या होता है ये 5 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 × 2 और +1, तो देखो वही फॉर्म बन रही है ना, k कोई भी इंटीजर हो गया, क्लियर है, तो वही फॉर्म बन रही है। इट मीन्स क्या है कि जो n है उसको ये वाला 4 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस n को ये वाला 4 क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं यही लिखती हूँ, इफ वी डिवाइड n बाय 4 तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे ये मिलेगा, अगर n से डिवाइड करता है कि कोई भी इंटीजर होगा, 4 इसको डिवाइड करेगा प्लस में r, ये डिविजिबिलिटी रूल से ये सीरीज मुझे मिल जाएगी। आपको पता है कि रिमाइंडर जो है ना वो कभी भी, रिमाइंडर जो है वो कभी भी है ना इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और इसके बराबर भी नहीं होगा। मान लो अगर रिमाइंडर 2 आ जाता, इसके बराबर आ जाता, तो 2 से फिर ये कट सकता था, 2 1 जा 2 हो जाता, इससे ज़्यादा आएगा तब भी डिवाइड करेगा। तो ये रिमाइंडर जो है वो हमेशा इससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 4 से क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा, ठीक है, 4 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मान लीजिए कि लेट 0 के बराबर, अगर वो 0 के बराबर है तो n इज इक्वल टू में या तो वो 4k हो सकता है, और अगर 0 के बराबर नहीं है, 4 से कम है, तो केस कितने बनेंगे, n इज इक्वल टू में 4k+1, n इज इक्वल टू में 4k+2 और n इज इक्वल टू में 4k+3, ठीक है। ये वाले केस बन सकते हैं क्योंकि 4 से तो लेस है, 3 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। अगर मैं 4k और 4k+2 इनको नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि ये ओड प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ 4k आ गया, ये इवन नंबर, और ये +2 कर दिया तो भी इवन नंबर। तो इसने क्या बात किया, ओड प्राइम नंबर की बात किया, तो ये तो हम नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू में 4k एंड 4k+2 कैन नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दीज आर इवन, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 4k+1 होगा या फिर 4k+3 होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ यही लेंगे, देन 4k+1 हो या फिर 4k+3 हो, क्लियर है। अगर मैं 4k+3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 4k+3 की अगर बात करती हूं तो 4k की जगह पर क्या हो जाएगा, k+1 मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि अगर मैं इसकी जगह पर, अब ये सोचोगे ये कैसे आया, देखो सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको अभी बताती हूँ, रुको। मैंने इसमें ये ऐसे करने की बजाय मैं और ट्रिक बताती हूँ, कोई और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको, मुझे क्या लेके आना है, 4k-1 लेके आना है। 4k+1 वाला केस तो मेरे पास अराइज है, पहले से प्रेजेंट है, तो मुझे तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे 4k-1 की फॉर्म लेके आनी है। तो देखिए मैं 4k+3 लेके चलती हूँ, पहले मैं इसी से -1 लेके आती हूँ, कैसे, 4k
+3 एग्जिस्ट कर रहा है, मैं मान लीजिए -1 ऐड कर दूं और +1 ऐड कर दूं, तो मेरी स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वही रहेगी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4k, अब ये दोनों अगर ऐड करूंगी तो ये 4 हो गया और माइनस का 1, तो मैं अगर यहाँ लूँ तो k + 1 माइनस का 1 हो गया। लेट कर लेती हूँ कि k + 1 इज इक्वल टू में k डैश मान लिया मैंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k डैश -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4k डैश माइनस का 1। तो देखो यही 4k + 1 एग्जिस्ट कर रहा था, 4k -1 भी मैंने एग्जिस्ट करा दिया। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि एवरी ओड प्राइम नंबर जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। बस यहीं तक मुझे करके दिखाना था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शो दैट, ठीक है, ये ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+3। इसने क्या बोला कि बहुत सारी, इनफाइनाइटी मतलब बहुत सारे प्राइम्स जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो प्राइम्स है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हम 1 या 2 3 प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो हमारा फिर हम एस ऑन एज करके वो इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, किसने बोला कि देर आर बहुत सारे इनफाइनाइटी जो है वो कई प्राइम्स रखते हैं 4n+3 की फॉर्म में। कैसे, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, कोई ना कोई तो लेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन जो है एग्जाम्पल 3 का वो क्या है, मैं लेट करती हूँ, इसने जो बोला है उसी को ही लेट, इस वाले को 4n+3 को लेट करते हैं। लेट कर दिया कि नंबर ऑफ प्राइम्स in the form of 4n+3 बी फाइनाइट, मैंने मान लिया फाइनाइट है। हमें इनफाइनाइट प्रूफ करना है, लेकिन मैंने मान लिया ये फाइनाइट है। रिजल्ट अगर हम उल्टा लेके चलेंगे और फिर वो सीधा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब ये है तो मैं ऐसा करती हूँ कि लेट कर लेती हूँ क्यू कोई है, क्यू कोई भी इंटीजर है, क्यू बी द ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट प्राइम है, इसी टाइप का है, ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप, मान लीजिए। देखो बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसने क्या बोला कि बहुत सारे प्राइम्स जो है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने एक क्यू मान लिया, कोई भी एक क्यू मान लिया जो कि इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ और सबसे बड़ा वही है, ठीक है। उससे सारे छोटे हैं, उस सबसे बड़ा यही है। अगर ऐसा है तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, अगर ऐसा है मतलब अगर क्यू सबसे बड़ा है, फाइनाइट लेके चल रही हो ना, फाइनाइट लेके चल रही हो तो मतलब सीमित है इसकी संख्या, और वो भी क्यू तक ही सीमित है क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट मान लिया। तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम को कैसे लिख सकती हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ फॉर्म, उस फॉर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं 4n+3 की फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। वही क्या होगा, मान लीजिए कि लेट कर लेती हूँ मैं, लेट n इज इक्वल टू में 0 है, n इज इक्वल टू में 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 अगर मानते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 2 मानना था ना अभी, तो 11 हो गया, ठीक है। एस होना है और ये क्यू तक चलेगी सीरीज, ठीक है, हो गया क्लियर। तो ए को मैंने क्या माना, मेरे पास ये सीरीज आ चुकी है इसकी, इट मीन्स क्या है कि कोई भी ये जो चीज़ है ये सारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, ऑल प्राइम का क्या है ये प्रोडक्ट है, जो कि ए के बराबर लेट कर लिया, लेट
ए इज इक्वल टू में 3, 7, 11 एस ऑन एच क्या तक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए के बराबर है तो इसकी जितनी भी सीरीज है वो सारी इसको डिवाइड करेगी। ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसके डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो सबसे बड़ा है, इन सब का मल्टीपल है। ए जो है वो इन सब का मल्टीपल है, तो मैं कोई भी अनदर नंबर डिफाइन कर सकती हूँ। लेट नंबर बी डिफाइन बाय b इज इक्वल टू में मैंने मान लिया 4a माइनस 1। लेट कर लिया, b जो है वो किसके बराबर है, 4a माइनस 1 के बराबर है। ये मैंने लेट किया, 4a माइनस 1 को मैंने लेट कर लिया। तो लेकिन 4a माइनस 1 तो होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए था, 4n+3 की फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 4a माइनस 1 की है, जो किसकी फॉर्म बना रही है, विच इज द फॉर्म ऑफ 4n-1 की फॉर्म बना रही है। एंड हैंस ऑफ फॉर्म 4n+3, ये 4n+3 की भी फॉर्म बना सकती है। अगर ये 4n-1 की फॉर्म बना रही है तो इसी तरीके से ये 4n+3 की फॉर्म कब बन जाएगी, जब b की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से। देन b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी 1 से। अगर मान लो b की वैल्यू अगर ग्रेटर है 1 से, अगर 2 है तो ये वहाँ चला जाएगा, तो ये वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a-3 की फॉर्म बन जाएगी, जो कि मुझे बन सकती है मेरी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो मेरी ये वाली फॉर्म बन सकती है। अब देखिए, b की वैल्यू ग्रेटर है 1 से। अभी हमने पीछे एक थ्योरम की थी, फंडामेंटल थ्योरम, जो कि हमने कल ही की है, कि उसमें क्या था कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तब वो जो b है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब मल्टीपल होगा किसका, प्राइम्स नंबर का। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बाय द फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम b इज मल्टीपल ऑफ मैनी नंबर ऑफ प्राइम्स, बहुत सारे प्राइम्स का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मतलब b जो है वो किसके बराबर होगा, जैसे कि p1, p2, p3 ऐसे होना जो है, इनका मल्टीपल होगा pk का। ठीक है, ये होगा। अब देखो, अब इतना होने के बाद आपको ये पता है कि ये इसका मल्टीपल है। अब हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर है, b इज इक्वल टू में दिस b, और ये इसके बराबर है। तो हम कैसे करेंगे कि b इज इक्वल टू में, आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, b इज इक्वल टू में 4a-1 जो है, 4a-1 जो है ये क्या है, ओड है। b इज इक्वल टू में 4a-1 इज ओड, ये ओड है। अगर ये ओड है, ये ओड है बेटा, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, मेरी ओड होगी ना। क्यों? क्योंकि b जो है वो इसी के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देन एवरी प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ b इज ओड, वो सारे क्या है, ओड है। ये जितने भी है वो ओड है। कैसे? क्योंकि ये 4a-1 है, ये ओड है, तो ये इसके बराबर हो गया p1, p2, p3 एस होना pk, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये भी क्या हो जाएंगे, मेरे ओड हो जाएंगे। अगर ये ओड है, आपको पता है कि 4a-1 जो है वो मेरा किस फॉर्म के अंदर है, 4k+3 के अंदर है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और एक बात आपने और पीछे की है कि अगर ये दोनों ओड है, अभी हमने एक थ्योरम की थी बेटा, देखो ये रही, कि अगर एवरी ओड प्राइम नंबर है तो वो हमारा किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4k+1 और 4k-1 में। तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन और मिल गया कि p1, p2, p3 अगर ये ओड है
तो मैं एवरी प्राइम फैक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एवरी प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 और Pk इज इन द फॉर्म ऑफ 4n+1 और 4n+3 हम लिख सकते हैं ना, 4n+1 और 4n+3। ठीक है, अब देखिए 4n+1 और 4n+3, इसको मैं ना एक बात और बता दूं, ये जो है 4a-1 आपको पता है ये किस फॉर्म में है, 4n+3 की फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये 4n+3 की फॉर्म में है और ये इसके बराबर है तो ये भी 4n+3 की फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको अकेला 4n+3 की फॉर्म में नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने अभी यहाँ क्लियर किया कि ये इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी, मतलब ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है, दोनों ही फॉर्म बन सकती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, हम ये लिख सकते हैं कि ऑल प्राइम, जितने भी प्राइम्स है, ऑल प्राइम्स P1 P2 P3 और Pk कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ 4n+1 एलोन अकेला नहीं हो सकता, बिकॉज इफ, अगर मैं इसको अकेला लिखती हूँ, बिकॉज इट वर, सो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो देन प्रोडक्ट ऑफ B will be in the form of 4n+1। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 4n+1 में, अकेले में आ जाएगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 4n+1 की फॉर्म में, जबकि ये तो उल्टा हो गया। बट दिस इज कंट्राडिक्शन b इज इक्वल टू में 4a-1, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, 4a-1 b की, वो किस फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ 4n+3 की फॉर्म में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, 4n+3 की। ये थ्योरम जो है वो आपको एक दो बार अगर आप करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या दिया हुआ, तब हम क्या लिख सकते हैं, एट लिस्ट 1 आउट ऑफ प्राइम्स, भाई कम से कम एक जो है इन प्राइम्स के अंदर से, P1 P2 और Pk के अंदर से ऑफ द Bk इज इन द फॉर्म ऑफ 4n+3। कैसे, देखो ये सारा क्या है लॉजिक, अब एक बार से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिखवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर एग्जाम में जो है, जो आप सोचते हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक आधी चीज़ें स्किप हो जाए तो उसमें ये नंबर भी नहीं कटेंगे आपका, ऐसा भी नहीं है। देखो ये ऐसा क्यों है, इसने ये बोला कि ये 4a-1 है और ये किस फॉर्म में है, 4n+3 की फॉर्म में है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं। मैं P1 P2 P3 को अकेला नहीं ले सकती, मतलब मैं 4n+1 की फॉर्म में या 4n+3 की, इनमें से एक, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ले लूँ, या दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अगर मैं मान लीजिए 4n+3 ले लेती हूँ, तो 4n+3, अगर मैंने इस पूरे को 4n+3 ले लिया तो 4n+3 से तो 4n+3 कैंसिल हो गया। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 4n+1 ले लेती हूँ तो 4n+3 यहाँ बच गया और 4n+1 यहाँ बच गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू बोथ आर। अगर मैं दोनों लेके चलती हूँ 4n+1 और 4n+3, भाई ये जो है, ये P1 P2 जो है वो मल्टीपल है, यहाँ पर 4n+1 भी प्रेजेंट है इस प्राइम नंबर में और 4n+3 भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 4n+3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्या बच जाएगा, 4n+1 बच जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ। ये क्या है, b इज इन द फॉर्म ऑफ द 4n+1। तो मैं क्या करती हूँ, लेट p जो है p ऑफ द फॉर्म 4n+3 देन प्राइम फैक्टर ऑफ b, प्राइम फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो अगर ये प्राइम फैक्टर है b तो p जो है वो b को डिवाइड करेगा, p जो है वो b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। p जो है p इज प्राइम, p है प्राइम एंड इन द फॉर्म ऑफ 4n+3 देन p जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 3 को भी, 7 को भी, 11 को भी, ऐसा होना क्या तक। इट मीन्स क्या है, ये किसके बराबर था, a के बराबर था, तो p a को भी डिवाइड करेगा, p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर p a को डिवाइड करता है, आपको पता है कि b इज इक्वल टू में क्या था, 4a-1 था। अगर मैं 1 को यहीं छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस का b इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, p जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर 1 है, p जो है वो ऑलवेज ग्रेटर 1 है। क्यों, क्योंकि p कोई प्राइम नंबर है जो कि बड़ा होता है हमेशा 1 से। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको या तो 1 डिवाइड करेगा या इसको खुद का कोई एलिमेंट डिवाइड करेगा, या तो इसको 1 डिवाइड करेगा या इसका खुद का कोई एलिमेंट डिवाइड करेगा। तो देखो p को 1 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो p खुद से तो डिवाइड करेगा, मतलब 1 से तो डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ 1 की जगह पर ये लिख दूँ 4a-b, 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 4a-b, इट मीन्स क्या है कि p जो है वो किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि मुझे भी नहीं पता। 4a-b आया है, 4a-b है, तो a आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, b भी कोई इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 ऐसा होना, इन्फिनिटी तक चल सकती है। मतलब p जो प्राइम नंबर है वो इन्फिनिटी टर्म्स तक डिवाइड कर सकता है। तो विच इज इम्पॉसिबल, मैं तो फाइनाइट लेके चली थी, ये आ गया इनफाइनाइट, विच इज इम्पॉसिबल। तो हम जो लेके चले थे वो हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो चुकी है। ये क्या करेगा, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ऑफ द प्राइम्स को डिवाइड करेगा। क्लियर है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।